तो वेलकम बैक गाइज, नए वीडियो में यूनिट 2 का अपन जर्नल एजाइल टीम्स अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद अब अपना अगला टॉपिक है क्या है, टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन एजाइल टीम, है ना। टीम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एजाइल टीम में, और इससे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे कैसे हम इन्हें दूर करते हैं, कैसे इनके बारे में चीज़ें सही करते हैं, तो हम ये देखेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये डिफिनेशन। टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन एजाइल रेफर्स टू द सिनेरियो वेयर टीम मेंबर आर लोकेटेड इन डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। मतलब कि टीम डिस्ट्रीब्यूशन एजाइल में क्या होता है, जबकि एक ही टीम के मेंबर्स डिफरेंट फिजिकली लोकेशंस में रहते हैं, तो इस चीज़ को अपन इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं, टीम डिस्ट्रीब्यूशन। और वर्क रिमोटली या फिर वर्क रिमोटली मतलब कि वर्क फ्रॉम होम जैसे आजकल चल रहा है वैसा चलता है ना, घर से चलता है। तो अब दिस कैन प्रेजेंट यूनिक चैलेंजेस बट एजाइल मेथोडोलॉजीज आर डिजाइंड टू बी एडॉप्टेबल टू वेरियस टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियोज। हेयर आर की कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन एजाइल। मतलब कि जब अलग अलग लोग ऐसा रहते हैं तो इस चीज़ों की वजह से ना यूनिक है ना, यूनिक चैलेंजेस मिलते हैं। लेकिन बट एजाइल मेथोडोलॉजी आर डिजाइन टू बी एडेप्टेबल टू वेरियस टीम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एजाइल मेथोडोलॉजी जो है तो ऐसी चीज़ों के लिए ही बनी, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए भी इस चीज़ में ना बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ हैं एडेप्टेबल कि इस चीज़ों को संभाल सकता है ना। तो हेयर आर की कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटजीज, मतलब कि वो की पॉइंट्स और स्ट्रेटजी जिसकी वजह से हम इसे संभालेंगे वो यहाँ पे हैं। तो अपन पहले देखेंगे क्या, चैलेंजेस ऑफ टीम डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कि टीम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं, किन किन मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर क्या है, टीम मेंबर्स में फेस चैलेंजेस इन द कम्युनिकेशन ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन्स, है ना, डिफरेंट टाइम जोन्स, लैंग्वेज डिफरेंट्स एंड रिलायंस ऑन वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स। मतलब कि जो टीम मेंबर हैं, कम्युनिकेशन बैरियर में क्या होता है कि उनका क्या टाइम जोन अलग अलग रहता है, किसी के यहाँ रात हो रही है, किसी के यहाँ दिन हो रही है, तो काम करने का वक्त अलग अलग है ना, तो कम्युनिकेशन करने का। अब किसी की लैंग्वेज अलग अलग है ना। इसी प्रकार वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है ना। वर्चुअल कम्युनिकेशन ही होगा ना, मीट्स वगैरह में, मीटिंग वगैरह करके। तो इस सब की वजह से ना प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो दिक्कत आएंगी, है ना। अब दूसरा क्या है, लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन। अब ये क्या होता है, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं अब, लेकिन अपन इसको एक बार इसकी डिफिनेशन से देख लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड स्पॉन्टेनियस कोलैबोरेशन। मतलब कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी कि फिजिकल तरीके से ना मिल पाने के कारण, है ना, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना वो नहीं हो पाता है और सही तरीके से कोलैबोरेशन नहीं होता। स्पॉन्टेनियस मतलब कि सहज, अच्छे से वो नहीं हो पाता, क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन कर नहीं पाते हैं लोग, सही काम नहीं हो पाता। अब अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन चैलेंज। कोऑर्डिनेशन चैलेंज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग टास्क्स, activities and dependencies can be more complex when team member are क्या है, dispersed। अब dispersed हैं तो इसमें क्या होता है, जब कोई टास्क मिला, ठीक है, एक टास्क मिला ए को, ठीक है, अब उसमें टीम है ए बी सी, तीनों लोग एक टास्क में काम कर रहे हैं, है ना। तो अब इन तीनों को इसमें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा ना, कि क्या क्या कैसे कब करना है ना, कब डिप्लॉय, कब ये चीज़, तो कोऑर्डिनेशन बैठाना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। अब अगला क्या है अपना, अगला है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस में क्या है, इसे देख लेते हैं अपन। डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड वर्किंग
स्टाइल कैन इम्पैक्ट टीम डायनेमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, तो सीधे समझ में आ रहा है कि अलग अलग कल्चर, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है ना, अलग अलग टीम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टीम वजूब बात है अलग अलग जगह पे होगी। तो इसमें ना कल्चर का डिफरेंस भी रहता है। मान लो कोई एशियन है ना, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई इंडियन है ऐसा, और कोई तमिलनाडु से है, कोई केरला से है, तो ये सब में कल्चर का डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है ना, ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है लोगों को समझने में, है ना। तो इस चीज़ की वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब अपन ने क्या देख लिया, चैलेंजेस देख लिए टीम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम के। अब अपन देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन एजाइल। ऐसा क्या है एजाइल में कि टीम डिस्ट्रीब्यूशन को वो क्या करता है, इसके चैलेंजेस को दूर कर पाता है। अपन देख लेते हैं इसमें ना ऐसा बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पे मेन रेफ़र की हुई हैं ताकि जो कि आप एग्ज़ाम में बता पाएँ। तो नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है ये देख लेते हैं। लेवरेज ए वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट प्लेटफॉर्म, ईमेल टू इंश्योर रेगुलर एंड क्लियर कम्युनिकेशन, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना, वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, है ना, दूसरा क्या हो गया, चैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे चैट करेंगे रेगुलरली, है ना। ईमेल टू इंश्योर रेगुलर एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ईमेल्स हैं जहाँ पे रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, रेगुलर अपडेट्स दिए जा रहे होते हैं, है ना। तो और फिर इस्टेब्लिश गाइडेंस फॉर कम्युनिकेशन नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स। इन सब की ना एक गाइडेंस होती है, एक इस्टेब्लिश की जाती है गाइडेंस, जो कम्युनिकेशन नॉर्म्स जिसमें संभाला जाता है, और इसमें प्रोटोकॉल्स भी होती हैं कि इन्हें आपको फॉलो करना ही होगा। जैसे कि एजाइल स्क्रम में अपन ने देखा था कि डेली मीटिंग, डेली स्टैंडअप्स करके एक टॉपिक था, उसमें अपन ने देखा था कि डेली मीटिंग उसमें होनी है ना। अब अपन अगले में चलते हैं, कोलैबोरेशन टूल्स। अब कोलैबोरेशन टूल्स को कैसे सॉल्व किया इसने, यूज एजाइल फ्रेंडली कोलैबोरेशन टूल्स सच एज जीरा, ट्रेलो और स्लैक टू फैसिलिटेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, एजाइल फ्रेंडली टूल्स को यूज करो, है ना। जो एजाइल फ्रेंडली टूल्स है उसमें क्या होता है ना, एक प्रकार का इंगेजमेंट होता है। मतलब उसमें आप जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम में सारे दोस्त हैं, अब वहीं पे आप लोग मैसेज कर लेते हो, वहीं पे आप चैट कर लेते हो, वहीं पे आप लोग चैट करने के बाद रील्स देख लेते हो, पोस्ट वगैरह अपलोड, है ना। तो एक प्रकार का ये इंगेजमेंट है वहाँ पे आपका डेली का डेली। तो इसमें एजाइल फ्रेंडली कोलैबोरेशन टूल्स भी होते हैं, जैसे जीरा हो गया, ट्रेलो और स्लैग वगैरह हो गया ना, यहाँ पे भी एजाइल वाली चीज़ें होती हैं, है ना। मतलब इसमें वैसे तो इंस्टाग्राम जैसा नहीं है कि मैसेज करो, रील्स डालो, पर ये चीज़ों को ना वो रखता है, इंगेज करके रखता है, ठीक है, जिससे ना टास्क ट्रैकिंग वगैरह इजीली हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इजीली हो जाता है। अब अपना अगला क्या है, अगला मतलब अगली स्ट्रेटजी है रेगुलर मीटिंग्स। अब रेगुलर मीटिंग्स देख लेते हैं। शेड्यूल रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स इंक्लूडिंग डेली स्टैंडअप्स, स्प्रिंट प्लानिंग एंड रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स, है ना। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं इसके अंदर ना, शेड्यूल करते हैं रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स को। रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स में क्या होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा, डेली स्टैंडअप्स, है ना, स्प्रिंट प्लानिंग और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स अपन ने देख रखा है कि क्या होता है, जिसमें अपन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के बाद एक फीचर बनाने के बाद लास्ट में बैठ के डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है कि आगे अब क्या कौन से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सब। और स्प्रिंट प्लानिंग भी देख चुके हैं अपन स्क्रम में। एक बार मैं बता देता हूँ, स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है ना, एक सेट ऑफ ये फ्रेम है ना, फ्रेम के अंदर एक टास्क है। अब ये इसको टाइम डिफाइन कर दिया गया है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर 2 दिन 3 दिन इसके अंदर तुमको ये टास्क कंप्लीट करना ही है, ठीक है। इसके आगे क्या है, रोटेट मीटिंग टाइम्स टू एकोमोडेट डिफरेंट टाइम जोन्स। मतलब कि टाइम मीटिंग्स को ऐसे रखो कि डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए भी ये बढ़िया रहे। अगला क्या है, वर्चुअल वाइट बोर्ड्स। वर्चुअल वाइट बोर्ड्स के अंदर क्या है, एक बार अपन की डिफिनेशन देखते हैं, फिर ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यूटिलाइज वर्चुअल वाइट बोर्ड्स फॉर व्हाट, फॉर कोलैबोरेटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग एंड
विजुअलाइजिंग वर्क, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्चुअल वाइट बोर्ड का यूज करेंगे अपन किस चीज़ के लिए? कोलैबोरेट करने के लिए, है ना, मीटिंग्स के लिए, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, मतलब सोच विचार करने के लिए, फैसले लेने के लिए, है ना, टीम के अंदर वर्चुअली, अब प्लानिंग करने के लिए, है ना, वर्क को विजुअलाइज करने के लिए, है ना, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे वर्चुअल वाइट बोर्ड। अब इसके बाद अगला क्या है? कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होता है ये देख लेते हैं। फोस्टर कल्चरल एक्चुअली आई स्लिप माय टंग। फोस्टर कल्चरल अवेयरनेस within the team, encourage open discussion about different working style and cultural expectation। मतलब कि जो ये कल्चरल अवेयरनेस है, अपन इस चीज़ को क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे, ठीक है। क्या है? फोस्टर कल्चरल अवेयरनेस विद इन द टीम के अंदर कल्चरल अवेयरनेस को इंकरेज करेंगे। ओपन डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स, मतलब कि ओपन डिस्कशन होगा अलग अलग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल पे, कि कौन किस प्रकार काम करता है ना, जिससे क्या होगा कि इनके बीच में वो बढ़ेगा कि कैसे काम करते हैं, कौन कैसा, समझ बढ़ेगी और ये ज़्यादा आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। अगला क्या है? क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। इंश्योर दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यूजर स्टोरीज एंड रिक्वायरमेंट आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड एक्सेसिबल टू ऑल टीम मेंबर्स। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है ना, एकदम क्लियर लिखे हुए हैं। यूजर स्टोरीज भी, यूजर स्टोरीज इसको बोलते हैं अपन लास्ट टाइम जैसे देखा था। यूजर स्टोरीज में क्या रहता है कि फीडबैक टाइप का, इसे आप एक प्रकार से समझ सकते हैं यूज़र के, है ना, उसके हिसाब से जब चीज़ें बनती है उसे अपन यूजर स्टोरीज बोलते हैं। अगला क्या है? कॉन्टिन्यूस फीडबैक। कॉन्टिन्यूस फीडबैक क्या होता है? इम्प्लीमेंट रेगुलर फीडबैक लूप्स, है ना, एंड emphasizing continuous improvement, conduct regular retrospective to क्या है? identify areas for improvement। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बार और पढ़ते हैं। implement regular feedback loops, मतलब कि अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, रेगुलर फीडबैक्स लेते हैं, है ना, और ये काम लूप्स में होता है बार बार, है ना, रेगुलर फीडबैक। एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहने को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। कंडक्ट रेगुलर रेट्रोस्पेक्टिव टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। रेगुलर क्या करेंगे? मीटिंग्स, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स रखेंगे, जिससे क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्रूवमेंट के नए एरिया को। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम अपन ने बताया था कि एक टास्क है, मान लो स्क्रम अपन ले लेते हैं, एजाइल के अंदर स्क्रम में काम हो रहा है, ठीक है। सारे फीचर, एक फीचर है लॉगिन फीचर, पूरा पहले स्प्रिंट प्लानिंग हुआ, ये सब करने के बाद ये बन गया। अब इसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स होगी जहाँ पे इसके इम्प्रूवमेंट्स देखे जाएंगे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, क्या इंक्रीज किया जा सकता है, और अगले बैकलॉग, अगले स्प्रिंट के बारे में भी बात की जाएगी, ठीक है। अब अगला क्या है? रिमोट टीम बिल्डिंग। रिमोट टीम बिल्डिंग में क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज टू स्ट्रेंथन टीम बॉन्ड्स, है ना। वर्चुअल टीम वाली एक्टिविटीज इसमें ऑर्गेनाइज की जाएगी, है ना, ताकि टीम के अंदर के लोगों के बॉन्ड्स ज़्यादा मजबूत हो सकें, है ना, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकें। सेलिब्रेट सक्सेसेस एंड माइलस्टोन्स वर्चुअली टू मेंटेन ए पॉजिटिव टीम कल्चर, मतलब कि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें जो अपन अचीव करेंगे टीम के अंदर, उसको क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे साथ में टीम के। तो इस वजह से क्या होगा ना कि लोगों के बीच में बातचीत ज़्यादा होगी, ज़्यादा समझ बढ़ेगी, है ना, और ये पॉजिटिव टीम कल्चर को बढ़ावा देगा। अब क्या है? अब अपन देखते हैं सक्सेसफुली मैनेजिंग टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन एजाइल रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव communication, collaboration tools, cultural awareness and commitment to agile principles। मतलब कि एक सक्सेसफुली टीम डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम होती है, टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है एजाइल के अंदर?
इफेक्टिवली कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, कोलैबोरेशन टूल्स की, कल्चरल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है ना, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है टू एंड और कमिटमेंट किस चीज़ की, एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की, बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस हेड ऑन एंड इम्प्लीमेंटिंग द राइट स्ट्रेटजीज, है ना, मतलब कि इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को, है ना, और राइट स्ट्रेटजीज, सही सही स्ट्रेटजी बनाओ काम करने के लिए, है ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, है ना। अब आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एजाइल टीम्स कैन अचीव हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड एजाइल टीम होती है वो भी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकती है ना, और कोलैबोरेशन के साथ, जिससे प्रोजेक्ट सक्सेस होती है ना। तो ये था अपना मेन आज का टीम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मेरे को आप बोल सकते हो। मैं टीम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई पॉइंट है ऐसा जो इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो गाइज कीप वॉचिंग, कीप सीइंग, मैं और भी बेहतर नोट्स लाते रहूँगा। जैसे मैं डेली, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है इसके बाद भी कर रहा हूँ, तो सबको ही सब्सक्राइब कर दो। तो इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ मतलब लोगों को इसकी वाकई में ज़रूरत है, मुझे करना चाहिए ये। तो थैंक यू फॉर वॉच।